अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो आज की हमारी रेसिपी है रेशमी चिकन टिक्का बिरयानी। तो बहुत यमी रेसिपी है, फुल व्लॉग देखिएगा। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं सुबह से। तो मैं हूँ इशी तरन्नुम और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक न्यू व्लॉग लेकर आई हूँ। तो मैं नाश्ते में बना रही थी पोहा। तो बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं और वो लोग लेके गए थे आज आलू का पराठा बनवा कर, और यहाँ पर हमारा पोहा भी बनकर तैयार हो गया है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले जो प्लेट निकलेगी वो मैं सबसे पहले ना नीचे भेजती हूँ, जो भी कुछ निकालती हूँ या बनाती हूँ। तो ये नीचे भेज देते हैं और फिर उसके बाद मैं इनको भी नाश्ता दूँगी। और पोहे की रेसिपी सब लोग मालूम कर रहे थे, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ अभी 10-15 दिन पहले। मेरी इंस्टा पेज पर जाके देख लीजिए, उम्रा अर्शी के नाम से मेरा इंस्टा पेज है। तो वहीं पर मैं अपनी रेसिपीज़ जो है वो शेयर करती हूँ। फिर नाश्ते से फ्री होने के बाद जल्दी जल्दी घर के सारे काम कर लिए थे। और मेरे पास मेड आती है माशाल्लाह, लेकिन हम दोनों मिलके ही करते हैं। झाड़ू पोंछा वो सब वो करती है, डस्टिंग वगैरह और भी बहुत सारे काम होते हैं। किचन को पूरा सेट करना, ये सारे काम मैं कर लेती हूँ। तो फिर इतनी देर में ना इनका फ़ोन आ गया था कि नीचे कुछ लोग आए हुए हैं, चाय बना के भेज दो बढ़िया सी। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो मुझे लगा खाली चाय नहीं भेजनी चाहिए। और बिस्किट्स वगैरह के लिए तो मना कर रहे थे वो लोग भी, जो थे वो भी मना कर रहे थे बिस्किट्स वगैरह कुछ नहीं खाना है। फिर मैंने सोचा चलो कबाब जो है वो फ्राई करके भेज देते हैं। तो ये है मुगलई कबाब। तो रेसिपी भी सब लोग मालूम कर रहे हैं इसकी, तो मैंने इसकी रेसिपी शूट नहीं की थी। बहुत इजी रेसिपी है और ये सेम ना जैसे हमारे जो शामी कबाब जो हैं वो बनते हैं, बिल्कुल वही इसकी रेसिपी है। सिर्फ एक्स्ट्रा इसमें क्या है, प्याज जो होती है गोल्डन फ्राई कर लेंगे, और जब वो गोल्डन फ्राई हो जाएगी तो उसके बाद उसमें थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम पीस लेंगे उसके साथ। और जो हमारा कीमा, जैसे शामी कबाब का कीमा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही बॉईल कर लेता है। उसमें ये पिसा हुआ जो गोल्डन फ्राई प्याज और काजू और बादाम जो पीस कर एक साथ कर लिए हैं, ये इसमें मिक्स कर देंगे। सिर्फ ये फ़र्क है, वरना सेम बिल्कुल मुगलई कबाब की रेसिपी वही है जैसे शामी कबाब की रेसिपी है। लेकिन बहुत टेस्टी बनते हैं, और सिर्फ इतना सा चेंज होने से ही ना बहुत टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए रेसिपी बताते बताते हमारे जो कबाब हैं वो तो हो गए हैं फ्राई। और अब मैंने जल्दी से जो मुझे क्रॉकरी निकालनी थी वो भी निकाल ली है। तो ये वाली जो बोल है, सर्विंग बोल, सबको बहुत अच्छी लगी। मैंने स्टोरी पे लगा रखी थी। तो ये ना 4 पीस का सेट है मेरे पास पूरा सर्विंग बोल का। और सच में वाकई ये बहुत अच्छी है, इनका साइज़ भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी है वाली वाइट वाली जो है। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ एक चटनी इन कबाब के साथ ना, ये बहुत अच्छी लगती है या सैंडविच के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो ये है ग्रीन वाली चटनी, जो हरा धनिया और हरी मिर्च वाली जो चटनी होती है, सबके घरों में आराम से बनती है ये। तो ये वाली चटनी है और इसमें हम थोड़ी सी मिलाएंगे टोमेटो केचप। ट्राई करके देखिएगा। तो पता है कुछ लोगों के मैसेज ये हैं कि टोमेटो केचप कौन चटनियों में मिक्स करता है। तो ऐसा नहीं है। पता है कितनी ज़्यादा चटनियाँ, मैं तो बहुत तरह की चटनियाँ बनाती हूँ। मतलब इसी तरह से सॉसेज मैं बहुत तरह की घर पे बनाती हूँ। तो कई तरह की जो सॉसेज होती हैं ना, वो एक साथ मिक्स कर कर फिर एक नई रेसिपी बन के आती है। मतलब एक अलग तरह की सॉस बन के तैयार हो जाती है। तो मैं तो बहुत बनाती हूँ इस तरह। और अलग अलग जैसे बहुत सारी सैंडविच के साथ बच्चे कुछ और कि मम्मा ये वाली सॉस बना दीजिए, ये वाली बना दीजिए, तो इस तरह से बनती है। ट्राई करके देखिएगा, अच्छी लगी तो ठीक है, वरना मत बनाना। तो कबाब जो हैं हमारे एकदम करारे करारे बन के हो गए हैं तैयार, क्रिस्पी एकदम। और मौसम इतना लाजवाब हो रहा था माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। और ऐसे मौसम में ना ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ये वाला कबाबों का जो कीमा है ना, बना के रख लेती हूँ। और जब कोई गेस्ट आएगा हमारे घर पर, या मुझे पता होता है, तो आधा घंटे पहले उसको बाहर निकाल कर रख दो फ्रीज़र में से, और या 1 घंटा पहले। और हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज, अदरक, ये सारी चीज़ें फटाफट चॉपर में चॉप कर ना कीमे में तभी मिलाती हूँ। सिर्फ कीमा जो शामी कबाब का कीमा होता है ना, उस तरह से पीस कर रख लेती हूँ। उसमें ये सारी चीज़ें, प्याज वगैरह सब कुछ नहीं मिलाती हूँ। वो चीज़ तभी मिलाती हूँ जब मुझे फ्राई करने होते हैं। और चॉपर में ज़रा सी देर में सारी चीज़ें चॉप हो जाती हैं।
तो वो सब चीज़ें तो मैंने नीचे भेज दी थी। इतनी देर में मेरे भाई की कॉल आती है कि अपिया, वो मुझे अपिया बोलता है, अपिया जल्दी से नीचे आ जाइए, मैं कुछ। तो अभी ये इंडिया से बाहर गया हुआ था, माशाल्लाह इसका जाना होता ही रहता है, वीक में एक बार या 10 दिन में कहीं ना कहीं बाहर होता है इसका जाना। तो ये हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया था। तो इसने बोला कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं ऊपर नहीं आ पाऊँगा, आप नीचे आ जाइए, लेके चले जाइए। तो बस मैं फिर सारा सामान लेके आ गई और माशाल्लाह बहुत अच्छे गिफ्ट्स थे हमारे। और अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे चिकन, उसके छोटे छोटे पीस होने चाहिए। और फिर इसमें डालेंगे हम दही। तो ये है रेशमी चिकन टिक्का बिरयानी। और नाम शायद आपको नया लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही यम्मी बिरयानी बनकर तैयार होती है। तो ग्रेवी जो बनेगी ना, इसी की बनेगी, जो हमने चिकन मैरिनेट किया है ना, उसमें ही जो बच जाएगा उससे ग्रेवी बनेगी। तो इसलिए दही ज़्यादा डालिएगा, जैसे मैंने बहुत सारी दही डाली है। चिकन तो थोड़ा सा ही है, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा चिकन बच्चे बोटी वगैरह भी नहीं खाते इतनी ज़्यादा, 1-2 पीस खा लिए। और मुझे मेन आपको रेसिपी दिखानी है, तो रोज़ रोज़ मैं इतना ज़्यादा भी नहीं बनाती हूँ। तो सबसे पहले क्या किया है मैंने, इसमें दही डाली है, फिर इसमें डाला है मैंने गरम मसाला, पिसा हुआ जो गरम मसाला होता है, 2-4 चम्मच वो डाला है। फिर डाला है 4 चम्मच धनिया पाउडर, और खूब सारा डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब डाला है ये मैंने हरी मिर्च पिसी हुई। तो हरी मिर्च पीस कर मैं रख लेती हूँ किसी भी जार में, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, या घर पे भी कुछ ना कुछ नया बनाती रहती हूँ। तो इसमें जो होता है ना तीखापन होगा, वो हरी मिर्च से ही होगा। तो खूब सारी हरी मिर्च डाल लीजिएगा। फिर थोड़ी सी हल्दी डाली है और 1 कटोरी डालेंगे क्रीम। तो ये चिकन हम मैरिनेट कर कर रख रहे हैं। तो कम से कम 1-2 घंटा तो होना ही चाहिए, और अगर 4-5 घंटा कर देंगे तो बहुत अच्छा है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, सारे पीसेस में लग जाए। तो यही मसाले इसमें डलेंगे। और मैं ना इसमें नमक और काली मिर्च पाउडर अभी डालना भूल गई थी, मुझे बाद में याद आएगा तो फिर मैं बाद में डालूँगी। अभी तो मैंने मिक्स करके एक बार रख दिया था इसको। तो बहुत सी बार ऐसा होता है, क्योंकि दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलती रहती हैं और मैं एक साथ बहुत सारे काम भी करती रहती हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बिरयानी बनेगी, कुछ तो इनके लिए ना दाल या सब्ज़ी कुछ एक चीज़ भी बना के रखती हूँ मैं उसके साथ साथ। और आपके साथ रेसिपी जो है वो शेयर करनी होती है, तो वो भी ज़रूर कोशिश करती हूँ कि आपके साथ रोज़ कोई ना कोई रेसिपी जो है वो शेयर कर लूँ। तो देखिए, काली मिर्च पाउडर डाला है अब इस पर मैंने, और नमक। तो ये दोनों चीज़ें मैं डालना भूल गई थी। और अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर कर रख देंगे। तो सुबह में जैसे ये मैरिनेट हो गया है, तो दोपहर में जब हम लंच बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से हो चुका होगा। बन तो ये आधा घंटा या 1 घंटा भी मैरिनेट कर देंगे तब भी बनेगा, अच्छा बनेगा। बस ये है, जितना जूसी चिकन थोड़ा ज़्यादा अगर मैरिनेट करेंगे तो ज़्यादा जूसी बनेगा। तो अब इसको कवर करके रख देंगे फ्रिज में। और अब जब मैं आई थी लंच बनाने के लिए दोपहर में, अभी थोड़े से कपड़ों पर मुझे प्रेस करनी थी, वो करके आई हूँ। तो मैंने ना टाइम बना रखा है कि 1 घंटा मुझे रोज़ करनी है, या आधा घंटा बैठ कर कपड़ों पर प्रेस, क्योंकि रोज़ इतना सारा ढेर हो जाता है, फिर दोबारा से वॉश होकर तैयार हो जाते हैं सारे कपड़े। रोज़ रोज़ मशीन में कुछ ना कुछ डला रहता है, क्योंकि माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, और वो एक दिन में कभी कभी 2-2 जोड़ी भी बच्चे कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो चिकन हमने मैरिनेट कर कर रख दिया था, अब हम इसको, ये टूथपिक मैंने लिए हैं, क्योंकि ये टिक्का है। तो उसकी जो स्टिक्स होती हैं मेरे पास इस टाइम नहीं है, ख़त्म हो रही हैं, तो मैंने टूथपिक ही ले लिया है। मैंने सोचा चलो ये यूज़ कर लेते हैं। तो एक एक लेते जाएंगे और इस तरह से चिकन के पीस इसमें लगाते जाएंगे। और तवे पर रख रही हूँ मैं ये सब। तो जितना भी चिकन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो ये सारे जो अभी मैंने निकाले थे टूथपिक, उसमें सब लगा लेंगे और हम तवे पर रख। तो जो टिक्का बनाने के लिए जो स्टिक्स आती हैं मार्केट से, वो मेरी ख़त्म हो रही हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो टूथपिक का यूज़ किया जाए। और अब हमारा जो टिक्का है सारा सिकने के लिए तैयार है। अब इसको बहुत अच्छा सा कलर दे देंगे, गोल्डन कलर। तो धीरे धीरे इसको सिकने देंगे अच्छी तरह। एकदम गोल्डन गोल्डन कलर आएगा ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है बिरयानी में। और ये बहुत जूसी बन के तैयार होता है, ड्राई चिकन नहीं होता है ये। जैसे बोलते हैं ना बहुत से लोग, सूखा सूखा सा चिकन है, उसके पीसेस जो हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ये बहुत जूसी होता है। तो एक साइड मैंने इसको रख दिया है, ये सिकते रहेंगे आराम से। और दूसरी साइड एक कोई और बर्तन ले लेंगे, कोई भगोना, कढ़ाई, जो भी आप चाहें, कोई भी बर्तन ले लीजिए। उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। अब जो है हमें एक ग्रेवी तैयार करनी है, क्योंकि बिरयानी के लिए ग्रेवी भी चाहिए ना।
तो हमने ऑयल डाल दिया है, मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। अब इसको थोड़ा सा मैं पका लूँगी, जो कच्चापन होता है वो दूर हो जाए। तो पक गया है हमारा ऑयल, धुआं थोड़ा थोड़ा आपको दिख भी रहा होगा। फिर इसमें डालेंगे हम सारे गरम मसाले, क्योंकि बिरयानी है तो अच्छे खासे गरम मसाले उसमें डलते हैं। तो ज़ीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री, जितने भी गरम मसाले होते हैं ना, सब, तेज़पात, सब डालिए थोड़े थोड़े, क्योंकि गरम मसाले का जो हम नॉनवेज बनाते हैं उसमें गरम मसाले का एक अलग ही फ्लेवर, एक अलग खुशबू आती है। इसका मतलब बहुत अहम रोल है हमारे खानों में, है ना। जो हमारे नॉनवेज जो खाने होते हैं, बहुत अहम रोल होता है गरम मसालों का। तो इसको थोड़ा सा पका लेंगे, जो जितना भी हमने ये डाला है गरम मसाला। और जो हमने मैरिनेट करके रखा था चिकन, उसके बाद ग्रेवी के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि सब चीज़ें ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि इसी से ग्रेवी जो बनेगी इसी से बनेगी। तो बस जो बच गया था वो सब हम इसमें डाल देंगे और इसको ना भून लेना है बहुत अच्छी तरह, कच्चा कच्चा नहीं रहना चाहिए। चलाते जाएंगे। तो जो थोड़ा सा इसमें रह गया था डिश में, थोड़ा पानी डालकर मैंने फिर दोबारा डाल दिया है। और इसको हम खूब अच्छी तरह भून लेंगे, मसाले में जो है तेल अलग हो जाए और ये मसाला अलग हो जाए। तो जब तक हमने लिए 5 प्याज, तो छोटी जिस साइज़ की मैंने प्याज लिए हैं तो ये 5 लीजिएगा, इसमें ना प्याज थोड़ी ज़्यादा जाती है। और इसको बारीक चॉप कर लेंगे। और अब इसको करना है गोल्डन फ्राई। तो प्याज हम गोल्डन फ्राई करेंगे, ज़्यादा इसलिए लेंगे क्योंकि कुछ तो हमें ऊपर से बिरयानी में गार्निश करने के लिए चाहिए, और हाफ़ प्याज जो है हमें जो हमारी ग्रेवी बन रही है उसमें डालने के लिए चाहिए, इसलिए प्याज ज़्यादा लेंगे। तो चिकन जो ये हम बना रहे हैं तो थोड़ा सा ही है, लेकिन प्याज आप सोचे होंगे इतनी ज़्यादा क्यों, तो इसीलिए है, 2 रीज़न मैंने बता दिए हैं। थोड़ी प्याज जो चाहिए वो ऊपर डालने के लिए, और थोड़ी प्याज ग्रेवी में डालने के लिए। तो देखिए हमारा चिकन टिक्का एकदम तैयार होने वाला है। और दूसरे साइड अब हमें रखना है राइस बनाने के लिए पानी। तो एक और भगोने में मैं पानी लेके आ गई हूँ, क्योंकि जो राइस है वो बॉईल करने हैं। तो इसमें हम डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब इतना नमक डालना है कि राइस जो है नमकीन हो जाए, और ग्रेवी में तो है ही नमक। फिर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, जिससे राइस जो है एक दूसरे से ना चिपके। तो थोड़ा सा ऑयल भी मैंने डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें भी डालेंगे गरम मसाले थोड़े थोड़े। तो एक मतलब मिक्स जो गरम मसाले होते हैं वो सब डाल दीजिएगा इसमें, क्योंकि राइस में भी अच्छी तरह से उसकी खुशबू गरम मसालों की आ जाएगी। और पानी को खूब खौलाना है, मतलब खूब बॉईल आ जाए पानी में। ये मैंने इसमें डाला है अदरक, और फिर डालूँगी मैं इसमें हरी मिर्च। तो यही दोनों चीज़ें इसमें डलेंगी। और पानी में बॉईल आने का वेट करिए। और राइस जो थे, चावल जो है हमारे, वो मैंने भिगो कर रख दिए थे आधा घंटे पहले। तो बासमती राइस यूज़ करते हैं हम लोग। देखिए इसमें मैंने ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया था। सारी प्याज इसमें डाल देंगे और इसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे। और हमारे जो राइस है उसके बारे में मैं बात कर रही थी, तो मैं कौन सा राइस यूज़ करती हूँ वो भी बता देती हूँ। गौरी, उसका रेड कलर का जो पैकेट आता है वो वाला यूज़ करते हैं हम। बहुत अच्छे चावल हैं। और उसको ना आधा घंटे के लिए भिगो दीजिए, तो इतने अच्छे बनते हैं। मतलब आप मेरे राइस देखते ही हैं मेरे व्लॉग में, और सब तारीफ़ भी करते हैं, तो इसी तरह के बन जाते हैं। तो आधा घंटे उसको ज़रूर भिगो दीजिए। और फिर खौलते हुए पानी में, जब पानी में बॉईल आ जाए तब डाल दीजिए। और फिर जब गल जाए वो, तो पानी निकाल देंगे और 5 मिनट के लिए दम में छोड़ देंगे। तो देखिए हमारा चिकन टिक्का जो था वो बनकर तैयार हो गया था पहले ही, और ये भी थोड़ा ठंडा भी हो गया है। तो जितने भी टूथपिक थे इसमें वो सब निकाल देंगे, वो छोड़ने नहीं है, निकाल देंगे। और इसमें ना बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, हमारे पास थोड़ा कम चिकन है तो ये वाला जो है हम ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या करते हैं वो लोग, जैसे हाफ़ चिकन को तो इस तरह से निकाल देते हैं स्टिक में से, और हाफ़ जो होता है वो इसी तरह रहने देते हैं स्टिक में। जो ऊपर से ना बिरयानी में जब सर्व करते हैं बिरयानी, तो एक स्टिक साथ में रखते जाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। रेस्टोरेंट में ज़्यादातर इसी तरह करते हैं। तो हमने तो ऑलरेडी बहुत कम चिकन लिया है, तो ये वाली चीज़ तो नहीं करेंगे अभी। और जो हमारी ग्रेवी थी जो मैंने पकने के लिए रख दी थी, उसमें ये सारा चिकन हम डाल देंगे, क्योंकि अब इसको भी थोड़ा सा और इसके साथ भी पकाना है। जो ग्रेवी का जो टेस्ट है वो चिकन के अंदर आ जाए।
तो सारा चिकन मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको इसके साथ भी पकाएंगे कुछ टाइम के लिए। और जो हमारी प्याज गोल्डन फ्राई हो रही है उसमें से हाफ़ प्याज हम इसमें डालेंगे। तो मैं अब इसको पकने दूंगी थोड़ी देर। और अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए हमारी प्याज हो गई है गोल्डन फ्राई। अब इसमें से आधी प्याज निकाल कर मैं इस चिकन में डाल दूँगी जो ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। और आधी प्याज जो बिरयानी पर ऊपर से गार्निश करूँगी वो एक प्लेट में निकाल कर रख लूँगी। तो इसी वजह से बस थोड़ी ज़्यादा प्याज डलती है और बहुत अच्छी लगती है जब बाइट लेते हैं ना बिरयानी की और उसमें गोल्डन फ्राई प्याज आती है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। हालांकि बच्चे नहीं खाते हैं, बच्चे तो प्लेट में साइड में निकालते रहते हैं। मैं बच्चों की प्लेट से उठा के भी खा लेती हूँ। मुझे ये वाली प्याज बहुत अच्छी लगती है बिरयानी में। और मेरे घर पर तो हापुड़ में मतलब अम्मी अलग से रखती थी डाइनिंग टेबल पर प्याज भी फ्राई कर कर, क्योंकि जब हम लोग बिरयानी खाते थे तो ऊपर से ये वाली प्याज खूब सारी डाल डाल कर खाते थे। तो देखिए पानी जो है अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। तो जो मैंने चावल भिगो कर रख दिए थे वो भी इसमें डाल देंगे। अब हमारी बिरयानी तकरीबन तैयारी होने वाली है। तो सारे राइस मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अच्छा, आप लोगों ने कमेंट में ये नहीं बताया कि नेक्स्ट रेसिपी जो है वो कौन सी मैं आपके साथ शेयर करूं। ज़रूर बताइएगा, मेरी कोशिश रहेगी। मैं पूरा पक्का मतलब वादा नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्दी आपके साथ शेयर कर लूँ। तो देखिए अब हमारे राइस जो है वो गल गए थे, 80% कुक हो गए थे और मैं इसका पानी निकाल के आ गई थी। अब हम जो हमारी ग्रेवी है उसमें से मैंने हाफ़ निकाल लिया है। चिकन जो हमने बनाया है हाफ़ निकल गया है और हाफ़ इसमें ही मैं छोड़ दिया था, अभी आपने देखा था। तो उसके ऊपर ना पूरा एक चावलों की लेयर लगा देंगे। तो ये सारी बिरयानियाँ जो होती हैं ना, ये तय वाली बिरयानियाँ होती हैं, लेयर वाली। तो हमने इस पर राइस डाल दिए सारे। अब ऊपर से जो हाफ़ हमने ये चिकन टिक्का जो है ग्रेवी निकाल ली थी एक बोल में, तो वो ऊपर से डाल देंगे। और पता है अगर ये वाली जो ग्रेवी अभी मैंने बनाई है चिकन टिक्का ग्रेवी, रेशमी चिकन टिक्का, तो ये नान के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। ये तो मैं बिरयानी बना रही हूँ, लेकिन ये नान के साथ, क्रिस्पी नान हो उसके साथ भी बहुत अच्छा लगता है। हम लोग खाते हैं इस तरह भी बनाकर। तो अब इस पर डाल देंगे सारी जो प्याज गोल्डन फ्राई निकाल कर रखी थी वो इसके ऊपर से डाल देंगे। तो हाफ़ मैंने डाल दी थी, हाफ़ इसके ऊपर डाल दी है। अब ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना जो दिल चाहे वो डालिए। मैं तो हरी मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च अगर खाते हैं आप लोग, होता है ना बहुत से लोग बहुत शौक से खाते हैं। मेरे हस्बैंड खाते हैं बिरयानी के साथ, हरी मिर्च भी खाते रहते हैं, उन्हें बहुत पसंद है। जैसे सलाद में भी खाते हैं वो बहुत शौक से। अब कलर ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें कलर डालिए, वरना तो रहने दीजिए। मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, हालांकि फूड कलर को अच्छा नहीं बताते, लेकिन मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। बिरयानी का कलर थोड़ा अच्छा आ जाता है। अब इसको कवर करके रख देंगे, इसको ना दम में छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे इसको, बहुत अच्छे राइस बन जाएंगे। तो अभी ये दम में नहीं आई है, अभी बस मैंने अभी कवर करके रखा था, लेकिन मैंने सोचा चलो आपको दिखा तो देते हैं कि किस तरह से राइस बने हैं, वो दिखाना भूल गई थी। तो अभी दम में आ जाएंगे ना तो और अच्छे राइस हो जाएंगे। और आज फ्राइडे है तो मुझे जल्दी से जाके नमाज़ की भी तैयारी करनी थी। और अब मैं बताती हूँ आपको दही जमाना, बहुत सारे मैसेज थे। तो देखिए दूध पहले बॉईल कर रख लीजिएगा, उबाल आया हुआ होना चाहिए दूध में। और फिर गुनगुना दूध, मतलब एकदम गर्म नहीं होना चाहिए, नीम गर्म बोल लीजिए या वार्म मिल्क या गुनगुना। तो गुनगुना दूध चाहिए हमें, हल्का सा गर्म, बहुत हल्का सा, तेज़ी नहीं होनी चाहिए। उसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच दही। तो ये छोटा सा स्पून है, इसमें लगेगा आपको 2 चम्मच डाला है। देखिए आप खुद ही देख लीजिए कितना छोटा सा स्पून है। तो जब मौसम होगा ठंडा तो आप डालेंगे दही थोड़ा ज़्यादा इसमें जमाने के लिए। और जैसे अभी थोड़ी गर्मी है तो हम थोड़ा कम ही इसमें दही डालेंगे। तो 1.5 चम्मच समझ लीजिए या 1 चम्मच दही डालकर अच्छी तरह घुमाकर रख देंगे। और 4 से 5 घंटे में ये बहुत अच्छी दही बन के तैयार हो जाती है। या फिर ऐसा करिए रात में सोने से पहले जमा के रख दीजिए, सुबह में जब उठेंगे ना तो इतनी ज़बरदस्त दही बन के तैयार हो जाएगी। अब देखिए अगर ये दही आपको अच्छी लगी है जमनी और मेरी ये रेसिपी, तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए आप लोगों की फरमाइश थी कि दही आप कैसे जमाती हैं बताइए। और हाँ, सब लोग बोल रहे थे कि आप मार्केट वाला दही यूज़ करती हैं, तो ये
मार्केट वाला नहीं है, ये मैं घर पर ही जमाती हूँ। ये सिर्फ पैकेट जो है वो ये मार्केट वाला है, एक बार ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने मंगा लिया था।